नमस्कार। पिछली बार हमने योग वशिष्ठ में देखा कि सांबरा ने 3 दैत्य को जन्म दिया, मगर जो देवता थे उन्होंने उन तीनों में मैं का भाव डाला और जिस कारण से इच्छाएं पैदा हुई, जिस कारण से लालसाएं हुई और जीने की इच्छा हुई, मृत्यु का भय हुआ और जो जो युद्ध था वो हार गए। सांबरा ने इस चीज को समझा और अब के उसने 3 और जो राक्षसों को जन्म दिया। वो तीनों वो थे जिनके अंदर की मैं का भाव पैदा ही नहीं किया जा सकता था। लिहाजा जब मैं का भाव नहीं था तो बाकी की सारी चीजें नहीं होती, जो चेन है। और इस कारण से उनकी विजय हुई देवताओं की सेना पर। और फिर विजय के बाद में विष्णु भगवान ने इन सबको मुक्त किया, मुक्ति प्रदान की। कहने का अर्थ सिंपल है, जहां मैं होगा वहां इच्छाएं होंगी, और जहां इच्छाएं हैं वहीं बंधाव है, वहीं दास्ता है, और उस दास्ता की दास्ता है। तो जो विचारशील व्यक्ति है वो हमेशा ये इस फर्क को समझेगा और उस दास्ता में नहीं पड़ेगा और हमेशा सदैव मुक्त रहेगा। दूसरी चीज जो समझ में आती है वो ये है कि अगर हमें इच्छाओं से मुक्त रहना है इस वक्त, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। मतलब कि बिना किसी आधार के आपके मन ने कहा, अगर डिजायर्स, अगर इच्छाएं जो है सब कष्ट का कारण है, तो इच्छाओं को छोड़ दो। यानी कि जितने भी ये विषय हैं सबको छोड़ के हिमालय पे चले जाओ। किया जा सकता है, पर जो चीज हमने यहां छोड़ी है वो सारी चीज हम वहां बनाएंगे, क्योंकि जो मन है उस मन में कोई बदलाव नहीं है। वो मन वही है जो यहां है। जो यहां सब छोड़ रहा है ये वही मन है जो वहां सब वापस से एकत्रित करेगा। फिर छोड़ने का फायदा ही क्या हुआ? माइंडलेसली, माइंडलेसली तो नहीं कहूंगा मैं, बिना किसी विचार करे हुए या बिना किसी अनुभव को प्राप्त हुए हुए हम सिर्फ विचार के बल पे यदि इस सब को छोड़ दें तो वहां जाकर के फिर से विचार होगा, फिर सब कुछ हम वैसे ही खड़ा कर लेंगे। यदि माइंड कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस कारण से प्रेरित होकर के कोई एक्शन करता है, तो वो जो एक्शन है वो कर्ता को भी पैदा कर रहा है और परिणाम को भी, सुख दुख को भी पैदा कर रहा है। और जब हम सब कुछ यहां से त्याग रहे हैं, सबसे पहले पत्नी को त्यागते हैं, फिर बाकी चीजें त्यागते हैं, जब यहां त्याग रहा है तो यही मन वहां जाकर के भी यही सब चीजें पैदा करेगा। कोई अंतर नहीं है, तो फिर त्यागना क्यों? अब हम देखते हैं कि
इन्होंने फिर राम जी को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस संसार के बारे में बताया कि संसार जो है वो ये इस असीम चेतना के अंदर एक उस तरीके से एग्जिस्ट करता है जैसे कि समुद्र में एक भावी लहर, यानी कि सिर्फ एक संभावना के तौर पर ये वर्ल्ड अपीयरेंस, ये दुनिया इस असीम चेतना में एग्जिस्ट करती है। और जिस प्रकार से हमने लास्ट टाइम देखा था, जिस प्रकार से हम लाइट को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार हम असीम चेतना को देख नहीं सकते, पर इस वर्ल्ड अपीयरेंस के कारण उसको महसूस कर सकते हैं कि ये उसके कारण हो रहा है। जैसे जब बल्ब जल रहा है तो हम बिजली को नहीं देख पा रहे हैं, मगर बल्ब के जलने में बिजली का इफेक्ट, बिजली की प्रेजेंस हम समझ सकते हैं कि बिजली है, इसी कारण से लाइट आ रही है बल्ब में। सेम वही असीम चेतना के लिए भी है। फिर बताते हैं कि जो है, जो ये सेंस ऑफ डूअरशिप है, कर्ता का जो भाव है, यही भोक्ता का भाव पैदा करेगा और यही जो है अटैचमेंट भी, लगाव, जुड़ाव, मोह, यही पैदा करेगा। और बताते हैं कि माइंड अलोन इज द डूअर, मन ही करता है। इसको यदि हम थोड़ा एक स्टेप आगे और जाके देखें, मन ही करता है, मन ही क्रिएटर है, यानी रचयिता है, मन ही क्रिएशन है, यानी कि ये रचना है, मन ही इन सबको भोग रहा है, तो यानी मन ही भोगता है। मन ही पैदा होता है, मन ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और दोबारा से जब पैदा होता है तो वो भी मन ही होता है, जो हमने उसमें कहानी में देखा था। और उसके बाद में जो जो ये होते हैं, वो पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध वगैरह होते हैं, ये सब भी मन के ही हैं। असीम चेतना में ये सब है भी और नहीं भी है। इनका फर्क सिर्फ तभी होता है जब मन होता है। तो सब कुछ अगर मन है तो हम ये देख सकते हैं कि ये मन जिस प्रकार से ओरिएंटेड है और जिस प्रकार से सब कुछ महसूस कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस जीव की, उस व्यक्ति की अवस्था कैसी है। हम कह दें कि सब कुछ असत्य है मेरे को मिला करके, यानी कि जो सब कुछ मैं ये देख रहा हूं, ये सब असत्य है, ये सब एक सपना है, मैं शामिल। एक तो ये तरीका हो गया देखने का, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू है एक रियलाइज्ड व्यक्ति का, जो कि व्यक्ति जो जीवन मुक्त है, उसके देखने का तरीका ये है, ना मैं हूं ना ये सब है तो सिर्फ एक, और वो है असीम चेतना। एक ये तरीका हो गया देखने का। और दूसरा तरीका हो गया हम लोगों का, कि ये सब जो मैं देख रहा हूं,
ये सब रियलिटी है। मेरे को मिला करके मैं भी रियलिटी हूं, मैं भी सत्य हूं और ये भी सत्य है। यानी ये उस व्यक्ति का तरीका है देखने का जो कि एक जीव के नजरिए से, एक माइंड के नजरिए से देख रहा है। माइंड ये सब दिखवा रहा है, माइंड ही जीव को पैदा कर रहा है, माइंड ही देखने वाले को, माइंड ही अनुभव करने वाले को, और माइंड ही देखने का तरीका बदल रहा है। यही माइंड हमको भटकाएगा भी और यही माइंड, यही मन हमको मुक्त भी कराएगा। सो इसलिए एक गाना मैंने याद आया कि एक वो गाना है ऋषि कपूर का कि मुझको देखोगे जहाँ पर मुझको पाओगे वहाँ पर मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये इस माइंडसेट को दर्शाता है कि मैं जीव, मैं भोक्ता, मैं ही हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो भोग रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ या जिस तरीके से देख रहा हूँ वही सही है। ये जो तरीका है देखने का, ये उस व्यक्ति का तरीका है जो इसको मानता है कि जो भी है मेरे सेंसेस देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सब सत्य है। ये उसका तरीका है। सो आज हम इसको यही विराम देते हैं। और एक मैंने और कहीं पढ़ा था जिसको कि मैं सही मानता हूं। मैं भी जीवन को ऐसे ही देखता हूं। नदी का जो पानी है वो कहीं से आता है, किसी सोर्स से आता है और कहीं पर जाता है, यानी किसी गंतव्य पे जाता है। कहीं से आता है, कहीं जाता है। तो ये जो बीच का समय है, इस बीच के समय में रुकता नहीं, बीच के समय में भी चलता है। ठीक वैसे ही ये जीव कहीं से आया और कहीं जाना है। तो जब न वो जगह उसकी परमानेंट, न ये जगह, जाने वाली जगह उसकी परमानेंट, तो जो इस वक्त जो जगह है, इस वक्त जो समय है, ये परमानेंट कैसे हो सकता है? और जब ये परमानेंट नहीं है और जब ये असल नहीं है, तो हमारी जो रिलेशनशिप इसके साथ है और इस समय में, इस जगह पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी व्यक्ति, विषय या अनुभव है, वो भी सत्य नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कि हम अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पे थोड़ी देर रुकें अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए, ये वो जगह हमारी नहीं हो जाती, वो रेलवे प्लेटफॉर्म हमारा नहीं होता, वो लोग हैं वो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, और जो वहाँ जो हो रहा है गतिविधियाँ, वो किसी प्रकार से हमारी नहीं होती। ठीक वैसे ही जो हमारे इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने का जो नज़रिया है, यदि ऐसा रहे कि न ये सत्य, न वो सत्य, और न ही वो जहाँ जाना है वो सत्य, अगर ये सब तीनों सत्य नहीं है,
तो सत्य क्या। जब इस प्रकार से हम देखेंगे तब हमको जो सत्य है वही रिवील होगा, क्योंकि जो असत्य है वो अपने आप ही छट जाएगा। जैसे अंधेरा, लाइट आने पे अंधेरा अपने आप छट जाता है। आज इतना ही, शुक्रिया।